हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो बच्चों, आज देखिए हम करने वाले हैं हमारा क्लास 3 का पीरियडिक टेस्ट 1 मैथमेटिक्स का। तो यहाँ देखिए ये आपका ऐसा पेपर आता है और ये आपका यहाँ पर मार्क्स फेल होते हैं। इस तरीके का पेपर आता है आपका, ये सभी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। थर्ड में फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का पेपर आपको मिलेगा। हाँ, सेकंड तक चेंज आता है, थर्ड में फर्स्ट टाइम आपका ऐसा पेपर आएगा। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये 10 मार्क्स की है, जिसमें हम देखते हैं एंड 55 मेक्स 100, यानी कि 100 में से आप 55 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे अगर, यानी कि माइनस कर लोगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा, यानी कि 45। तो यहाँ आ जाएगा आपका 45। ओके, 45 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द शेप ऑफ दीज थिंग्स। इन थिंग्स की आपको नेम लिखने हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑरेंज, दिस इज बॉटल, या इंक पॉट भी लिख सकते हैं आप इसको। दिस इज कैरेट एंड दीज आर डाइसेस, है ना, डाइसेस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ पर मिलेंगे। लुक एट अ डाई, एक डाई को देखो इसको। द फेसेस हैव 1 2 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन, यानी कि ये जो डाई है ये आप देखो तो ये पीछे जो है नंबर क्या होंगे, कहाँ पर? द फेस अपोजिट नंबर 1, 1 के अपोजिट में कौन सा फेस होगा, तो ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सम बनता है, अगर हमारा ये स्टैंडर्ड आई होता है तो क्या करते हैं, दोनों फेसेस का, अपोजिट फेसेस का, और ये क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं। जैसे अब 5 के पीछे क्या होगा, 2, क्योंकि कैसे पता चला, जो सम होगा वो 7 होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा, 1, 3 के अपोजिट में होगा 4, इस तरीके से होते हैं। तो 1 के अपोजिट में आपका क्या होगा, 6, 1 के अपोजिट में हमारा होगा 6। ओके, द फेस अपोजिट नंबर 2, नंबर 2 का अपोजिट कौन सा फेस होगा? 2 का अपोजिट देखो, 7 में से 2 माइनस कर लो तो 5 होगा। द फेस अपोजिट नंबर 3, 3 का अपोजिट में क्या होगा, तो क्या होगा, 4 होगा। 7 बनाना है ना। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, तो हमने क्या पैटर्न नोटिस किया? वी सी that the sum of opposite faces is 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर, हमें नंबर लिखने हैं। ये बंडल स्टिक दी हैं, यहाँ मैच स्टिक बंडल दिया है। तो जैसे ये देखो 100, यहाँ पर कितने 100 हैं, 1, और टेंस कितने हैं, 10 वाले बंडल, यानी कि 1 2 3 3 हैं, और ये हैं आपके 1 2 3 वंस वाली भी। तो कितना हो गया नंबर, 133 हो गया ये नंबर। ये देखो यहाँ भी 100 है, 100 वाला 1 है, और यहाँ 10 वाला नहीं है, 0 है, और 1 वाले हैं आपके 4। तो नंबर हमारा हो गया 104। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो 100 वाले कितने हैं, यहाँ पर 1 हैं, और 10 वाले आपके 2 हैं, लेकिन वंस वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, 120। इसके आगे देखेंगे तो ये आपका 100 वाला 1 है, और 10 वाला 0, और ये भी 1, तो नंबर हमारा बनेगा 101। नेक्स्ट आ जाते हैं, एबिलिटी टू कंप्यूट, 10 मार्क्स की है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इनसाइड द फ्लावर। फ्लावर के अंदर आपको जो खाली जगह दी है, यहाँ पर नंबर फिल करने हैं आपको। पेटल सो दैट ना नंबर्स इन ईच पेटल ऐड अप टू 100, यानी कि जिससे कि 100 तक आपके ये नंबर्स आ जाएं, ऐसे आपको बनाना है। देखो तो ये दिया है, जैसे 45 55 और 30 में क्या ऐड कर सकते हो, 30 में कर दो 70 ऐड, 60 में 40 करोगे, 25 यानी कि 75 करोगे ऐड। अब ये 37 है, तो 1 यानी कि क्या करना है आपको, यहाँ पर 100 में से इसको माइनस करके देख लो। तो 100 में से हम करेंगे तो यानी कि 10 में से 7 हमने माइनस किया तो कितना आएगा हमारा, 3
और हमारा रह गया 9। 9 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6, यानी कि 63 हो गया। अब ये देखिए यहाँ 81 है, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 19। तो हमारा क्या नंबर आएगा, हमारा 19। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ 19। नेक्स्ट हमारा ये वाला है, तो ये 91 में 9 प्लस हो रहा है जैसे। अब देखो 0 के साथ क्या होगा, 100 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप किसी भी पार्ट में आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पर जैसे कर लीजिए 20 एंड 80, 20 और ये हो गया आपका 35। अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि डिफ़िकल्ट बनाओ, इजी बना सकते हो आप। आपको बस दोनों नंबर का जो सम होगा वो आपको 100 बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप बना लो कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बना लिया 67, तो अब हमारा बचेगा 33 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर और लिख लो, 50 + 50 लिख लो। ये 50-50 हो गया, तो ये भी 100 बना। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ऐड कर करके लिखना है। 6 + 8 आपका 14 होता है, 5 + 10 आपका 15 होगा, 9 - 6 आपका 3 होगा, 18 - 9 आपका 9 होगा। ये आप कर लेंगे। इसके बाद है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, तो 100 और ये 40 एंड 4, तो ये कितना हो गया हमारा 144, 133 और ये 128 हो गया। ये तो बहुत ईजी है। नेम द शेप्स, शेप्स के आपको नेम लिखने हैं विद नो एजेस, जिसमें कोई एज किस नहीं होती तो कौन सा होता है हमारा, सर्कल। सर्कल में आपकी कोई भी एज नहीं होती। विद ओनली फ्लैट फेसेस, जिसमें सिर्फ फ्लैट फेसेस ही होते हैं, तो कौन सी होती है। यहाँ पर आप देखो नो एज वाला स्फीयर भी लिख सकते हो, SPHERE, स्फीयर भी लिख सकते हो। और 2D में सर्कल और 3D में स्फीयर। अब क्या करना है, विद ओनली फ्लैट फेसेस, फेसेस यानी कि एक से ज़्यादा फेस हैं, किस में होते हैं, 3D शेप्स में होते हैं। तो वो किस में होते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड में। क्यूब और दूसरा है क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम। आपको यहाँ नंबर नेम लिखने हैं। 42 यानी कि स्पेलिंग लिखनी है FORTY 40 TWO 2 EIGHTEEN 18 NINETEEN 19 एंड TWELVE 12। नेक्स्ट देखेंगे शो 55 ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर आपको 55 शो करना है, तो कैसे का शो करेंगे। सबसे पहले आप बना लेंगे एक नंबर लाइन, इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे हम। कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, प्लस में ही है तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। 5 10 करके भी लिख सकते हो आप, या 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो 55 आपका कहाँ होगा, 50 और 60 के बिल्कुल जस्ट बीच में होगा हमारा यहाँ 55। तो हमने ये लिख दिया 55 यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा मेक। 25 पैसे के अगर 4 कॉइन होंगे तो कितने पैसे बनेंगे, 100 पैसे। और 100 पैसे का मतलब क्या होता है हमारा, देखो 100 पैसा बनेगा पैसे, 100 पैसे का मतलब हमारा होता है 1 रुपीज़। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। हरी बुकड अ रेलवे टिकट फॉर ₹70, यानी कि हरी ने एक रेलवे टिकट बुक की 70 रुपीज़ की। ही गेव अ 100 रुपीज़ नोट, उसने एक 100 रुपीज़ का नोट दिया। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट, टिकट के साथ में उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप, 100 में से 70 को माइनस कर लेंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 रुपीज़। ड्रॉ क्यूब एंड सिलेंडर एंड राइट नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ बोथ, यानी कि आपको ड्रॉ करना है सिलेंडर एंड क्यूब। तो देखो क्यूब कैसे ड्रॉ करोगे आप, पहले बना लो आप एक स्क्वायर, बना लिया। अब थोड़ा सा नीचे खिसका के एक और स्क्वायर बना लो ऐसे। अब ये कॉर्नर कॉर्नर सारे ऐसे करके मैच कर दो, तो ये बन गया आपका क्यूब।
अब बनाएंगे हम सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसे बनाओगे, पहले ऐसे 2 लाइन खींच लो, ऐसे खींच ली। अब ये यहाँ से इस तरीके से सर्कल कर देंगे और ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बना, सिलेंडर। अब क्या लिखना है हमें, फेसेस एंड एज। तो यहाँ पर देखो फेसेस जो होंगे इसके वो कितने होंगे आपके, देखो फ्रंट और बैक का 2 हो गए। अब ऊपर जो आपका टॉप है और बॉटम है 2, ये हो गए 4, और लेफ्ट एंड राइट ये हो गए आपके कितने फेसेस, 6। अब क्या लिखना है, एजेस। तो एजेस कैसे लिखेंगे हम, देखो एजेस आप काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे स्टैंडिंग लाइन वाली हो गई 4, फिर स्लीपिंग लाइन वाली करेंगे। देखो 1 2 3 4, 4 ये और 4 ये स्लीपिंग लाइन वाली, स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों मिला के 4 4 यानी कि 8 हो गई। अब करेंगे हम ये स्लैंटिंग लाइन वाली 1 2 3 4, 4 ये यानी कि 12 एजेस हो गई। अब आ जाएंगे सिलेंडर पर। सिलेंडर में आपके फेसेस कितने होते हैं, टोटल फेसेस आपके होते हैं 3, 1 2 और एक ये सर्कल वाला यानी कि 3 होते हैं, जिसमें कि आपके ये जो 2 हैं ये हो जाते हैं फ्लैट फेसेस और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये कर्व्ड फेस होता है। ओके, तो टोटल फेसेस जो होते हैं, टोटल लिख देती थी मैं यहाँ, टी लिख दिया है, ठीक है। अब एजेस कितनी होती हैं इसकी, एजेस कितनी होंगी इसकी, 2 इसकी एजेस होंगी। आप इसको ओपन करोगे तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो कितनी एजेस हो जाएंगी इसकी, 2 एजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे एंड 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे। हाउ मैनी बुक्स डिड सी सेल ऑन बोथ डेज। उन्होंने दोनों दिनों में कितनी बुक्स सेल की, ये आपको बताना है। यहाँ पर बबली दीदी ने 34 बुक तो कब सेल की, मंडे को, और 45 कब की सेल उन्होंने, ट्यूसडे को। तो हम लिख लेंगे अब हाउ मैनी बुक्स, कितनी बुक्स उन्होंने सेल की दोनों दिनों में। ड्रॉ अ नंबर लाइन टू शो इट। नंबर लाइन भी आप बना सकते हो इसको शो करने के लिए। तो देखो नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाई हमने एक, ऐसे ये नंबर लाइन 0 से स्टार्ट कर दी। अब वही हम 10 10 वाली बना लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो देखो ये आपका सबसे पहले देखो 34 थी, तो 34 यहाँ बिल्कुल बीच से थोड़ा सा इधर, ये हो जाएगा आपका 34। अब मंडे को उन्होंने 45 बुक्स और सेल की हैं। 45 कैसे पता चलेगा आपको, देखो यहाँ से जाओगे तो 6 जाओगे, यानी कि एक पहले एक 6 ही अभी ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक को हम बाद में माइनस कर लेंगे। 6 हो गया तो कोई नहीं, 5 ले लिया यानी कि यहाँ तक 40 पहुँचे, फिर 10 और किया यानी कि 15 हो गया अभी हमारा। तो कितना हो गया यहाँ पर 15 यानी कि 16 हमारा क्या चल रहा है, एक्चुअल में वो 16 है, हम 15 काउंट कर रहे हैं अभी। 50 पे पहुँचे, 25 हो गया तो 60 पे, और 35 हो गया तो 70 पे, 45 हो गया तो 80 पे। तो कहाँ पहुँचे हम, 80 पे, और हमें कितना लेना है, 16 है, 15 लेना है, तो यानी कि एक कम ले लेंगे, 1 कम, यानी कि यहाँ 80 से 1 नीचे आएगा, मीन्स कितना आंसर आएगा ये हमारा, ये आंसर हो गया हमारा 79। क्या आंसर आया, 79। तो जो आंसर आएगा आपका वो 79, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, गेहूँ ब्रिंग्स 56 प्लांट्स फॉर हर टेरेस गार्डन, सम प्लांट्स ड्राइड अप। कुछ प्लांट्स सूख गए जब गेहूँ ने क्या किया था, 56 प्लांट्स अपने छत के गार्डन पर लगाए थे, उसमें से कुछ प्लांट्स सूख गए। सी इज लेफ्ट विद 29 प्लांट्स। अब उसके पास 29 प्लांट्स बचे हैं। हाउ मैनी प्लांट्स ड्राइड अप, कितने प्लांट्स सूख गए होंगे। ड्रॉ अ नंबर लाइन टू शो इट। अब इसको शो करने के लिए भी आपको नंबर लाइन बनानी है, तो सबसे पहले बना लीजिए एक लाइन, ये बना ली हमने लाइन। अब हमारे लिए, हमें देखो टोटल 56 तक जाना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ये आपका 5 5 करके ले लो, या तो आप 5 5 करके भी ले सकते हो। देखो 0 और 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 45 50
55, 60, 65, 70 इस तरीके से हमने ले लिए। अब कहाँ जाएंगे हम, पहले 56 पे। देखो ये 55 और ये हो गया यहाँ पर 56। ओके, ये हो जाएगा आपका 56, यानी कि पहले कितनी थी, 56 थी। अब वापस कितना आना है उसको, 29। तो 29 आने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो 56 से पहले हम 50 पे आएंगे तो 6 आ गए। उसके बाद हम 5 और आ जाएंगे, या 10 कैन कर लो या 5 5 कर लो, ठीक है। 5 और आए 45, 5 और आए हम 40, फिर 5 और आए हम, तो कितना हो गया हमारा 35 पे आ गया। अब कितना हमने माइनस कर लिया, अभी देखो यहाँ से हमने 6 किया था, फिर 5 5 10 और 15, तो अभी हमारा कम है। एक और आए हम, अभी हमारा कितना आ गया, देखो ये हो गया हमारा, यहाँ से काउंट करोगे 50 से 30 तक, तो ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 26। अभी हमारा 3 और जाना है हमें, तो 1 2 3 ऐसे हम आ जाएंगे। यहाँ पर 4 पार्ट करेंगे तो ये 5th होता है, 4 करेंगे तो अभी हमारा कहाँ आ गया, तो हमारा कहाँ 29 था ना, हम कितना कर चुके हैं, 26 कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 27 28 29, ये आ गए हम 29। हमने वापस आ गए, इस तरीके से वापस आए हैं हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करने पे। जब ऐड करते हैं तो हम कैसे जा रहे थे, यहाँ पर हम इस तरीके से जा रहे थे इस तरीके से हम। ओके, अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम किधर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब हम कहाँ पे पहुँचे, 25 और ये 26, कहाँ पहुँचे हैं हम, 26 पे, सॉरी 27 पे। 26 तो ये है, 27 है ना ये, तो हम कहाँ आ गए 27 पे। तो कितने प्लांट्स जो थे सूख गए थे, 27 आ गया आपका आंसर। यहाँ आप लिख सकते हो प्लांट्स ड्राइड अप इज इक्वल्स टू 27। तो बच्चों ये पेपर हो गया हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।